एक महिला जिसके साथ गैंग रेप हुआ, एक महिला जिसके परिवार के लोगों को मार डाला गया, एक महिला जिसकी बच्ची की हत्या कर दी गई, एक महिला जो न्याय के लिए दर दर भटकती रही और आखिरकार जब उसे न्याय मिला, उसके दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई तो बीजेपी सरकार ने गुजरात में उन लोगों को रिहा कर दिया और जब वो रिहा हुए तो उनको मिठाई खिलाकर, माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। अगर आपकी खबरों पर नज़र रहती है तो आप समझ गए होंगे कि मैं बिल्किस बानो की बात कर रहा हूं। गुजरात दंगों का चेहरा बन चुकी बिल्किस बानो जिस हिंसा से गुजरी, जिस टॉर्चर से वो गुजरी, उसके बाद उन दोषियों को, उन जो दोषी थे उसमें उनको खुली हवा में सांस लेते हुए देखते हुए, उनको घूमते हुए, उनके आदर सत्कार देखते हुए बिल्किस बानो के दिल पर क्या गुजर रही होगी उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा करके उनका आदर सत्कार करने और फिर ये कह देना कि वो ब्राह्मण हैं, उनके अच्छे संस्कार थे, उसी के खिलाफ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर देश के अलग अलग हिस्सों से, दिल्ली से लोग पहुँचे हैं, संगठन पहुँचे हैं और स्टैंड इन सपोर्ट एंड सोलिडेरिटी विद बिल्किस बानो, स्ट्रगल फॉर जस्टिस इस नारे के साथ में ये लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। काफ़ी लोग आए हैं, अलग अलग पोस्टर बैनर लेकर निकले हैं। बिल्किस बानो के बलात्कारियों और नरसंहार के जो दोषी हैं उनको सज़ा उनकी माफ़ नहीं करनी चाहिए, इस तरह की बात हो रही है। जस्टिस फॉर बिल्किस बानो ये नारे लगाए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं, छात्र संगठन है, लेफ्ट के संगठन हैं और ये लोग बिल्किस बानो के दोषियों की सज़ा को माफ़ करने का जो फैसला गुजरात सरकार ने लिया है उसके खिलाफ यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि गुजरात की बीजेपी सरकार ने पिछले हफ्ते ही जो बिल्किस बानो के दोषी थे, जो सज़ा काट रहे थे जेल में, उनको रिहा कर दिया है और ये तर्क दिया गया है कि उनका आचरण अच्छा था। जिस कमेटी ने उनकी सज़ा को माफ़ किया उसमें बीजेपी के एक विधायक थे और बाद में उन्होंने एक बयान में ये कहा कि वो सब के सब ब्राह्मण हैं, उनके अच्छे संस्कार हैं और वो वहाँ पर अच्छा आचरण कर रहे थे, इस वजह से उनको माफ़ कर दिया गया उनकी सज़ा और उनको जेल से बाहर कर दिया गया। अब सवाल उठता है कि अगर कोई ब्राह्मण है, कोई इस तरह की वारदात करता है तो क्या उसे ये खुली छूट मिल जाती है? अगर कोई ब्राह्मण हो जाता है तो क्या उसके लिए अपराधों की सज़ा का दर अलग हो जाती है? क्या सवर्णों के लिए, बीजेपी के लिए अलग अलग सजाओं का प्रावधान होगा? इतने हीनियस क्राइम को, इतना नरसंहार 2002 का गुजरात दंगा जिसने इस देश को हिलाकर रख दिया, देश के माथे पर बदनुमा दाग है। नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। ना उस समय लोगों को इंसाफ मिला और ना ही इस वक्त देश में इंसाफ मिल रहा है। बिल्किस बानो के जो दोषी हैं, जिन्होंने बहुत हीनियस क्राइम किया है, उनको कथित अच्छे आचरण के तौर पर बाहर कर दिया गया और उनको कह दिया गया कि आप जो है आप खुली हवा में जाइए। और जब वो बाहर निकले हैं तो उनका आदर सत्कार किया गया, उनको मिठाइयाँ खिलाई गई, उनके गले में माला पहनाई गई और ये कहा गया कि ये लोग कोई अच्छा काम करके हैं। ऐसे उनका स्वागत हुआ जैसे वो करगिल का युद्ध जीत कर आए हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, जेल में रहने गए थे, अब आज़ाद हुए, अंग्रेजों के चंगुल से निकले हैं और देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और इस तरह से उनका आदर सत्कार किया गया। तो ये जो संस्कृति है, जो ये मनुवादी संस्कृति है, जो बलात्कारियों का सम्मान करती है, उनका कहें कि माला पहना के आदर सत्कार करती है और जो पीड़ित व्यक्ति हैं, जो उसकी हिंसा का शिकार हुए व्यक्ति हैं, उनको और ज़्यादा टॉर्चर करने का, मेंटल टॉर्चर करने का काम जो ये संस्कृति करती है, उसके खिलाफ भी आवाज़ उठने की ज़रूरत है। और यहाँ पर आप देखिए जंतर मंतर पर जो लोग हैं वो यही नारे लगा रहे हैं कि बिल्किस बानो के जो दोषी हैं उनकी सज़ा को माफ़ नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हीनियस क्राइम था। जनसंहार हुआ है, बड़ी संख्या में लोगों को मारा गया, महिलाओं के साथ यौन हिंसा हुई और बिल्किस बानो तो एक ऐसा केस है जो सामने आ गया। ऐसे कितने ही केस थे जिनके साथ बहुत हीनियस क्राइम हुआ लेकिन वो सामने नहीं आ पाए। बिल्किस बानो अभी उस सज़ा के बाद से अपनी ज़िंदगी जी रही थी, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले उसके दोषी, तो बिल्किस बानो का कहना था, उनका एक बयान सामने आया था कि इस फैसले ने, उनकी रिहाई ने मेरा जो जुडिशरी है उस पर भरोसे को डगमगा गया है, मेरा भरोसा उसको हिला कर रख दिया है कि जो देश की न्याय व्यवस्था है, न्याय प्रणाली है, उस पर भला मैं अब कैसे भरोसा करूं, कैसे ही सत्ता पर, व्यवस्था पर मैं भरोसा करूं, क्योंकि जिन्होंने मेरे साथ ये हिंसा की, जिन्होंने मेरे साथ ये दुराचार किया, वो खुलेआम घूम रहे हैं, उनको माला पहनाई जा रही है, मिठाई खिलाई जा रही है, बीजेपी राज में ऐसे बलात्कारियों का सम्मान किया जा रहा है। तो ये कहना है बिल्किस बानो का कि अब मैं
कैसे जीऊँ, मैं क्या करूँ, मैं उस पीड़ा से फिर से उस पीड़ा को महसूस कर पा रही हूँ जिससे मैं कई साल पहले 2002 में गुजरी थी, 20 साल पहले। लेकिन अब वो घाव जो हैं वो ताज़ा हो गए हैं, हरे हो गए हैं और उन घाव के साथ बिल्किस जैसे जाने कितने ही पीड़ितों को अब जीना होगा, क्योंकि बीजेपी की सरकार ऐसे हत्यारों और बलात्कारियों पर मेहरबान है। उन्हें कथित अच्छे आचरण पर कि ब्राह्मण अच्छे संस्कार थे, अच्छा आचरण कर रहे थे, उनको रिहा किया जा रहा है। एक महिला के न्याय की मांग के लिए, उसके साथ खड़े होने के लिए लोग बड़ी संख्या में आए हैं। और एक महिला इस देश में आज़ादी के 75 साल के बाद जब पहली बार आदिवासी राष्ट्रपति बनाई गई हैं, ये नारी शक्ति का कहें कि बार बार दोहराया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा था कि महिलाओं का अपमान करना बंद कर दीजिए, जो गालियां महिलाओं के नाम पर दी जाती हैं, उनके अंग विशेष के नाम पर दी जाती हैं, उसको ना दें, ये प्रधानमंत्री का कहना था। लेकिन एक महिला के साथ इस देश में क्या हुआ है, गुजरात में क्या हुआ, बिल्किस बानो, उस पर उनका कोई ध्यान नहीं है। अब उनके जो सरकार है बीजेपी की, वो उनके दोषियों को रिहा कर रही है कथित अच्छे आचरण का हवाला देकर। तो एक महिला के न्याय की आवाज़ को बुलंद करने के लोग जंतर मंतर पर आए हैं। और इस देश में आज़ादी के अमृत महोत्सव में जब अमृतकाल ये देश मना रहा है, उस समय बिल्किस जैसी पीड़ित जो हैं वो कैसी आज़ादी मनाएं, कैसे अमृतकाल में जश्न मनाएं, ये सवाल भी उठ खड़ा होता है। आपका इस पूरे मसले पर क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।